हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट्स लाइफ। आज इस वीडियो में हम क्लास 11th के थर्ड चैप्टर डायमेंशनल लॉसेस जो हमने स्टार्ट किया हुआ है उसमें हम बीमा का उपयोग यानी कि यूज़ ऑफ डायमेंशन जो हम टॉपिक स्टार्ट किए थे उसमें 3 यूज़ तो हम बीमा के पढ़ चुके हैं, लेकिन आज इस वीडियो में हम इसका लास्ट यूज यानी कि चौथा इसका उपयोग एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना, बीमी विधि से एक पद्धति की मात्रक को दूसरी पद्धति की मात्रक में बदलना, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो इस पर ये हम इसका लास्ट जो यूज है बीमा का वो हम आज पढ़ेंगे। तो जैसे जब हम मात्रक एवं मापन चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें हमने आपको एक फार्मूला बताया था N1U1 = N2U2, ऐसा कुछ फार्मूला बताया था। तो इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि 1 न्यूटन दे दिया और इसको डाइन में बदलिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो पहला मात्रक दिया हुआ है ये U1 हुआ, ये दिया होगा, और इसका जो नंबर है N1 ये भी दिया होगा, और ये जो दूसरा मात्रक है यूनिट है U2 ये भी दिया होगा, और इसका नंबर N2 हमें निकालना होगा। N2 ये पूछा जाता है, यही निकालना होता है। तो U1 और U2 कुछ इस प्रकार के मात्रक है कि M1 का पावर A, L2 पावर B, L1 पावर B और T1 पावर C, और यहीं M2 पावर A, L2 पावर B और T2 पावर C, ऐसे है। अब N2 तो हमें निकालना ही है, N1U1 ये है, और N1 का मान तो दिया होगा। तो हम लिखेंगे N2 = तो U जो है वो बटे में आ जाएगा N1U1/U2, ऐसे हो जाएगा। अब N2 = यहाँ पे एक बात है कि यहाँ पे हमने सबके पावर्स एक लिखे हैं क्योंकि हम केवल मात्रक इसके चेंज कर रहे हैं, इसका नेचर हम नहीं बदलना है, क्योंकि बल को हम अब लंबाई तो बनाएंगे नहीं, इसका नेचर तो चेंज होगा नहीं, इसलिए हम पावर्स पूरा सेम रखेंगे। बस हमने यहाँ पे N1 और यहाँ पे M2, L1 L2 और T1 T2 इसलिए किया क्योंकि जो पहला मात्रक है यहाँ पे द्रव्यमान हो सकता है कि यहाँ पे किलोग्राम में दे दे, यहाँ पे लंबाई मीटर में दे दे, यहाँ पे सेंटीमीटर में दे दे, यहीं पे ये सेकेंड में दे दे, ये मिनट में दे दे, इसलिए हमने ये चेंज किया, लेकिन पावर इसके सेम रहेंगे क्योंकि इसका नेचर चेंज नहीं हो रहा है। तो N2 = N1 और U1 का जो वैल्यू है M1 पावर A, L1 पावर B और T1 पावर C अपान M2 पावर A, L2 पावर B और T2 पावर C। अब सबके पावर सेम है, कैसे लिख सकते हैं? N2 = N1 M1/M2 पावर A, L1/L2 पावर B और T1/T2 पावर C। ये जो है फार्मूला है, इससे हम N2 का मान निकाल सकते हैं। तो N2 यानी कि दूसरा जो यूनिट जिसमें पूछा हुआ है उसका नंबर ये N1 दिया होगा, और M1 L1 और T1 ये क्या है कि जिस यूनिट में पूछा होगा उसमें द्रव्यमान, लंबाई और समय का मात्रक हम दिया होगा, उसमें द्रव्यमान, लंबाई और समय का मात्रक हम रखेंगे, और जिसमें पूछा गया है उसमें द्रव्यमान, लंबाई और समय का मात्रक हम M1 M2 L2 और T2 में रखेंगे। तो ये क्लियर हुआ। तो इस पर हम 1-2 क्वेश्चन करेंगे, जैसे जो हमारा टॉपिक है कैसे एक पद्धति की मात्रक को दूसरी पद्धति की मात्रक में बदला जाता है बीमी विधि से, ये क्लियर हो जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इस पर। तो एक क्वेश्चन इस पर करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि किसी चीज़ का घनत्व दे दिया, घनत्व दिया 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, और इसको कह दिया गया कि किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में चेंज कीजिए। किसी चीज़ का घनत्व हो सकता है, तो इसको
इसमें दे दिया है तो ये N1 हो गया, U1, N2 यहाँ पे पूछा हुआ है और ये हो गया U2। अब घनत्व का जो बीमा होता है हम जानते हैं कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, यानी कि इसका बीमा हो जाएगा ml-3। ये हो गया। अब इसको हम कैसे बदलेंगे, अब बीमी विधि से बदलना है। तो हमने अभी फार्मूला पढ़ा है N2 = N1 M1/M2 पावर A, L1/L2 पावर B और T1/T2 पावर C ऐसे पढ़ा है। तो N2 का वैल्यू जो हमें निकालना है और N1 का दिया है 1। अब अभी क्या बताया कि दिए गए मात्रक को हम ये इसमें रखेंगे M1, L1 और T1 में, और पूछे गए मात्रक को इसमें। तो अब द्रव्यमान का दिया गया मात्रक क्या है, ग्राम, और पूछा गया मात्रक किलोग्राम। अब पावर ए नहीं लिखेंगे, यहाँ पे दे दिया गया है द्रव्यमान का पावर क्या है, 1 है। वहीं पे अब जो लंबाई है वो दिए गए मात्रक में सेंटीमीटर है और पूछे गए मात्रक में मीटर है। अब बी पावर है तो बी नहीं लिखेंगे, -3 यहाँ पे दिया गया है लंबाई का, वो लिखेंगे। अब जो T1/T2 है, अब इसका पावर C नहीं लिखेंगे, इसका 0 लगेंगे, क्योंकि यहाँ इसमें T है ही नहीं, तो इसमें इसका पावर 0 लिखेंगे। अब N2 = 1, अब इसको ग्राम रहने देंगे, और किलोग्राम का कन्वर्जन आप जानते हैं कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम का पावर हो जाएगा 1 तो पावर लिखा नहीं जाता। अब सेंटीमीटर है, इसका मीटर का कन्वर्जन तो आप जानते हैं, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। अब इसका पावर -3 हो जाएगा, इंटू ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब N2 = ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। तो 1 × 1/, ये 1000 और गुणे, अब ये 100 है और 100 का पावर -3, ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 100 का पावर +3 का मतलब 3 बार इसे लिख देते हैं। अब ये 3 0 से 3 0 कैंसिल, अब बचा N2 = 10⁻³ 303। तो ये N2 का जो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में जो हमें उसका नंबर निकालना है वो कितना हो गया, इतना 10⁻³ kg/m³, ये आंसर हो गया। तो इस तरह से किसी भी बीमी विधि से एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में हम बदल सकते हैं। तो इतने आंसर आ गया। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये जो टॉपिक है। तो इस तरह से ये जो हमारा बीमा का उपयोग हुआ ये ख़त्म हुआ। तो 4 उपयोग होते हैं जिसको हमने आपको बताया। तो इस प्रकार से इस पर क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ जो क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद ये चैप्टर जो होगा ये समाप्त हो जाएगा। तब तक इस वीडियो में इतना ही। आप वीडियो को अच्छे से देख के समझें और पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।